बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। लो जी बच्चों, ये 8वें चैप्टर की जायज़ा मश्क रहती है, ये कर लेते हैं। इसमें 2 सवाल हैं, ठीक है, सिर्फ स्मार्ट सिलेबस के 2 सवाल हैं, तो ज़ाहिर अहम होंगे, कर लेते हैं इनको। और इसके साथ इसकी जो ज़ाहिर है MCQs हैं वो भी कर लेते हैं। तो चलें शुरू करते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। ए दिया हुआ है सेट 2 3 4, बी सेट दिया हुआ है, सी सेट दिया हुआ है, 3 सेट है हमारे पास। करना क्या है, ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर होना चाहिए ए यूनियन बी एंड यूनियन सी। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इनको हमने बराबर शो कराना है। तो बहुत इजी है, पहले हम ये लेफ्ट हैंड साइड को हल करना शुरू कर लेंगे। और आपको पता है कि ब्रैकेट को ऑलवेज पहले हल करते हैं। तो ब्रैकेट के अंदर क्या चीज़ है, बी यूनियन सी, तो पहले हम बी यूनियन सी से ही स्टार्ट लेंगे। तो तरीका स्टेप्स देखें, है तो काम इजी है लेकिन स्टेप का पता होना चाहिए। बी पहले है तो आपने बी लिखा है, आगे यू, क्योंकि इधर यू है ना तो हम यू लिखते हैं, आगे सी है तो फिर सी लिखें। और फिर देखें यहाँ बराबर का निशान, अक्सर मेरी क्लास वाले बच्चे तो अक्सर ये चीज़ें गलती करते हैं, बराबर का निशान नहीं लगाते, ये ज़रूर लगाया करें। फिर यूनियन का मतलब है इकट्ठा करना, यूनाइट करना, दोनों अराकीन को इकट्ठा एक जगह पे लिख दें, एलिमेंट्स को, और तरतीब से लिख दें। 3 4 5 नहीं है तो 6, 7 नहीं है तो 8 9 10 और फिर 12, ऐसे तरतीब से लिख देंगे, बस हो गया। अब उसके बाद हमें ये जो बी यूनियन सी लिया है इसके साथ ए का यूनियन लेना है। और चूंकि ए पहले है ना स्टार्टिंग पे, तो आपको ए पहले लिखना है बराबर का निशान लगा के, फिर यू लिखें, फिर ये जो बी यूनियन सी मालूम किया है उसको लिख लें। अब इनको इकट्ठा कर लें, तो 2 3 4 तो ये है आएगा, 4 के बाद 6 8 9, क्योंकि 3 4 तो पहले आ चुका है, तो इस तरह से करके लिख दें, ये आ जाएंगी वैल्यूज़। इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे जी, हमने लेफ्ट हैंड साइड हल कर ली है। फिर राइट हैंड साइड पे आ जाते हैं, तो राइट हैंड साइड थी ये वाली। अब यहाँ ब्रैकेट कह रही है कि पहले आप ए और बी का यूनियन ले लें, बाद में सी के साथ करें। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे ए यूनियन बी से, तो पहले ए यूनियन बी दोनों को इकट्ठा कर दिया, जो आंसर आया उसका फिर सी के साथ यूनियन शुरू कर देंगे। तो इजी काम है, ए यूनियन बी यूनियन, फिर आगे सी है तो सी, और इनको भी इकट्ठा करेंगे, एग्जैक्ट वही चीज़ है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। और इसको इक्वेशन 2 कह दें। तो उर्दू में लिखना है तो लिखें मसावात 1 और 2 से दोनों चीज़ें बराबर हो गई। यहाँ लिखें फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 इट इज़ प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ऐसे करके लिख दें। तो इजी काम है। क्वेश्चन नंबर 5 ये भी बहुत इजी है और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहता जी अगर ए दिया हुआ है और बी दिया हुआ है, तो आप ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए मालूम करके दें। वो कैसे करना है, अब देखें वही बात है कि जब ए ज़रब बी कहता है तो ए पहले है, तो ए के जो अराकीन हैं वो पहले होने चाहिए। मसलन 2 को पकड़ेंगे, 2 का 1 के साथ कम्बिनेशन बना देंगे, 2 का 3 के साथ कम्बिनेशन, जैसे ये लिखा है मैंने, फिर 3 का 1 के साथ, 3 का 3 के साथ, वो ये आ गया, 4 का 1, 4 और 3, वो ये आ गया। ब्रैकेटें बंद कर दें तो ये आपके पास ए ज़रब बी। फिर जब बी ज़रब ए करना है तो फिर जाहिर है बी पहले है ना, तो बी का रुकन पहले होना चाहिए, 1 के साथ 2, 1 के साथ 3, 1 के साथ 4, ये देखें। फिर 3 के साथ वही अमल दोहराएं, 3 2 3 3 3 4, वो ये लिख दें, और बस ए ज़रब बी और बी ज़रब ए हो गया। फिर उसने कहा है कि ये जो दोनों आपने ज़रबे मालूम की हैं, इनके जोड़े बनाए हैं, ये इनमें से 2 सनाई रवाबत बनाएं, 2 रिलेशंस बनाएं। तो ये जो ए क्रॉस बी है ये वाला, इसमें से पहले बनाना है। तो देखें हम लिख रहे हैं R1 रिलेशन नंबर 1। अब देखें बड़ा इजी है, आप कुछ भी एलिमेंट्स इसके कोई भी अराकीन ले के रख लेंगे ना तो वो रिलेशन बन जाएगा। मैंने क्या किया है, पहले 2 एलिमेंट्स को लिख दिया, इसको और इसको। आप पहले 3 को लिख लो, पहले 4 को लिख लो, पहले एक एलिमेंट को लिख लो, कुछ भी, सारे आंसर सही होंगे। तो एक तो ये रिलेशन, दूसरा रिलेशन मैंने सिर्फ 2 3 का बनाया, हाली इसी को लिया, तो हाली एक को भी ले सकते हैं, तो ये रिलेशन बन गया। तो ये हर बंदे का आंसर डिफरेंट होगा इसका। और इसी तरह से जब बी ज़रब ए है उसमें से भी 2 रिलेशन बना दें उसी तरह से, ठीक है। तो आप मैंने कैसे बनाया, पहला रिलेशन जो बनाया है ना वो ये इन दोनों से बनाया है, दूसरा रिलेशन बनाया वो इन तीनों से बनाया, तो कुछ भी हो सकता है। तो बस ये काम है। अब इसकी ज़रा आज रिव्यू जो एक्सरसाइज के MCQ वाले सवाल हैं वो ज़रा देख लें, वो भी इजी हैं लेकिन देख लें ज़रा एक दफ़ा। ये है जी आपके सामने।
कहता है ए और बी अगर दो सेट हैं तो ए यूनियन बी किसके बराबर होगा? डेफिनेटली बी यूनियन ए, ये इसकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, अगर ए और बी दो मुतराकब सेट हैं तो ए तकाते बी या ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होगा? बी इंटरसेक्शन ए। चीज़ आगे पीछे कर देते हैं ना, अगर ए और बी है तो बी और ए कर दो। दो सेटों ए और बी के लिए ए यूनियन बी बराबर जब होता है बी यूनियन ए, तो ये है हैसियत मुबादला, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। जब तीन होते हैं ना तो वो हैसियत तलाज़म होती है, ए बी सी आ रहे हो, जैसे मैंने अभी सवाल किया था चौथा, तो वो हैसियत तलाज़म है, एसोसिएटिव लॉ। दो होंगे तो मुबादला, ये याद रखना है। जैसे ये है यहाँ पे, अब ये तीन तीन है ना, ए यूनियन बी यूनियन सी, यही सवाल हमने किया, तो ये हैसियत तलाज़म है, तीन से तलाज़म, ऐसे याद रख ले। ठीक है, और अगर इंग्लिश में करते हैं तो एसोसिएटिव लॉ इसको कहते हैं। आगे चले, यू दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, तो ए का कंप्लीमेंट क्या होगा? सिंपल काम है, ए का जो रुकन है ना 4, वो इधर से काट दें, बाकी क्या रह जाएगा 1 2 3, वो आंसर आना है। ठीक हो गया। इसी तरह यू ये है और ए 1 है, तो फिर यू मनफी ए, तो ए का जो 1 है उसको इधर से मनफी करा दें, तो बाकी रह जाएगा 2 3, 2 3 आंसर हो जाएगा ये वाला। फिर है ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट किसके बराबर है? ये डिमॉर्गन का कानून है, ये उसने दिया है। तो वो एक तो क्या होता है, इनके अलग-अलग, ए का कंप्लीमेंट बी का कंप्लीमेंट और बीच में तकाते या इंटरसेक्शन आता है, ये वाला। ठीक है, चेंज हो जाता है। इसी तरह अगर यहाँ पे तकाते और इंटरसेक्शन है तो फिर आंसर में यूनियन आएगा, अकेले अकेले कंप्लीमेंट साथ यूनियन। ये डिमॉर्गन का कानून जुबानी रटा होना चाहिए। अगर ये रिलेशन पड़ा हुआ है तो उसमें डोमेन क्या है? डोमेन होता है पहला पहला रुकन, 4 5 5 6, 4 5 6, क्योंकि 5 तो दो दफ़ा आ रहा है ना, तो 4 5 6। अगर ये रिलेशन है तो रेंज क्या है? तो रेंज होती है अगले अगले एलिमेंट, 5 4 6 4, 5 4 6, वही 4 5 6 हो गया, तो बस डन हो गया। तो डोमेन है पहले पहले रुकन, रेंज है दूसरे दूसरे रुकन, ये भी बड़ी अहम चीज़ है। ठीक है जी बच्चों, ओके, अल्लाह हाफिज़।